पिछले 11 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। सच बताइएगा, अपने मोबाइल में आपने इस आंदोलन के बारे में कितनी रील्स देख ली, कितने सोशल मीडिया पोस्ट देख लिए, कितने सेलिब्रिटीज को बहुत बुरा हो रहा है बच्चों के साथ कहता हुआ सुन लिया है, कितने लोगों को सैड म्यूजिक के साथ व्हाट्स हैपनिंग इन आवर कंट्री ये लिखकर वो स्टेटस चस्पा करते हुए देख लिया। सच बताइए कितने आपने ऐसे वो देख लिए? आया कहीं कोई ऐसा नहीं? अगर आपने देखे तो आप किस्मत वाले हैं। सोशल मीडिया पर जेपीएससी छात्रों के रील्स इस वक्त इक्का दुक्का टाइमलाइन पर आपको दिख रहा होगा, इक्का दुक्का। जबकि जेपीएससी छात्रों का आंदोलन किसी भी मायने में सीजेपी प्रोटेस्ट से कम नहीं है। 2 अगस्त रांची में हजारों छात्र मशाल जुलूस निकालते हैं। वो तस्वीरें हैं क्या मशाल वाली हमारे पास? ये देखिए, ये परसों की, बीते परसों की। अब मैं आपको बीते कल की तस्वीर दिखाती हूं। 3 अगस्त छात्रों ने रांची में फ्लैश लाइट जुलूस निकाला। सैकड़ों छात्र अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट को जलाकर इस मार्च में शरीक हुए। लेकिन ये तस्वीरें भी आपने अपनी मोबाइल स्क्रीन पर नहीं देखी होगी। वो सैड म्यूजिक के साथ आती है ना, वो सैड म्यूजिक के साथ नहीं देखी हो, क्योंकि जेपीएससी छात्रों के इस आंदोलन के पीछे वो अदृश्य ताकतें शायद नहीं है, फंडिंग नहीं है, राजनीतिक दलों का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि इनके साथ कोई सेलिब्रिटी नहीं है, मशहूर चेहरा नहीं है, क्योंकि यही सारे किरदार जो इस वक्त मैं आपको बता रही थी, यही सारे किरदार दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में भरपूर दिखाई दे रहे थे। ये सारे सेलेब्स, और देश में गजब का एक माहौल बन गया था। उस प्रोटेस्ट से जुड़े अब ऐसे ऐसे खतरनाक खुलासे हो रहे हैं कि जानकर आप माथा अपना पकड़ लेंगे। आपको पता है, दिल्ली पुलिस की तकनीकी फोरेंसिक जांच में इस प्रोटेस्ट को लेकर एक डिजिटल टूल किट, एक पैटर्न का खुलासा हुआ है। प्रोटेस्ट के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ ये जो गाली गलौज चल रही थी ना, वो तमाम बयान, भड़काऊ रील्स एक सोची समझी रणनीति के तहत, आर्टिफिशियल बूस्ट के तहत आगे बढ़ाए जा रहे थे। कंट्रोवर्शियल भड़काऊ बयानों को सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाने के लिए बड़ी संख्या में फेक अकाउंट्स बनाए गए थे। और ये हवाई बातें नहीं कर रही हूं, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया। इसके लिए इंटरनेशनल बॉट नेटवर्क, जिसे बॉटनेट भी कहा जाता है, उसका सहारा लिया जा रहा था, ताकि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंचाया जा सके। बॉट नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े ऐसे हैक किए गए कंप्यूटर्स या स्मार्टफोन्स या बाकी डिवाइस का एक नेटवर्क है जिसे हैकर्स रिमोटली कंट्रोल करते हैं, मतलब रिमोट से। इन बॉट नेटवर्क का सबसे ज्यादा इस्तेमाल 20 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इन 4 दिनों में पीएम विरोधी बयानों वाले वीडियो, बयान, रील्स, ये सब प्री प्लान तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बार बार शेयर किए जाते हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट के हिंसक होने से ठीक 48 घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर बॉट नेटवर्क को एक्टिव कर दिया गया। इसका मकसद पहले से ही युवाओं की टाइमलाइन पर भड़काऊ कंटेंट परोसकर एक अग्रेसिव माहौल तैयार करना था। यानी भड़काऊ कंटेंट को आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस के जरिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, एक्स के एल्गोरिदम तक पहुंचाने की कोशिश हो रही थी, ताकि सोशल मीडिया पर सीजेपी प्रोटेस्ट के उस इलाके में जो कुछ भी उस वक्त चल रहा था, वो जो कंटेंट भड़का रहा था, ऑर्गेनिक ट्रेंड जैसा करवा दिया जाए, और कोई इन कंटेंट की वायरलिटी के पीछे की साजिश को फिर ना पकड़ पाए। यानी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि ये पोस्ट बेहद लोकप्रिय है और बड़ी संख्या में लोग खुद इन्हें देख रहे हैं और साझा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अब क्या किया आप जानते हैं? इन कंपनी से, कौन सी? ये सारी कंपनियां, चाहे वो गूगल है, चाहे वो मेटा है, इन सब से अब आईपी एड्रेस मांग रही है।
पेमेंट गेटवे डिटेल्स मांग रही है, यूजर लॉग्स का पूरा ब्यौरा मांग रही है। दिल्ली पुलिस ने कह दिया है प्लीज प्रोवाइड दिस। इनके जरिए इन बॉट नेटवर्क को कहां से ऑपरेट किया जा रहा था, कैसे फंड किया जा रहा था, वो सब पता लगाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एल्गोरिदम को वाकई मैनिपुलेट किया जा सकता है? जवाब जानना चाहते हैं? हाँ। अब आप ये जानना चाहेंगे कैसे, तो वो भी बता देते हैं। दिल्ली पुलिस के इस खुलासे के बाद पाठशाला की रिसर्च टीम ने यह जानने की कोशिश की कि क्या करने से किसी खास कंटेंट का एल्गोरिदम ऑन हो जाता है और वो तेजी से वायरल होने लगता है। रिसर्च हमें यह बताती है कि सोशल मीडिया अकाउंट की ऐसी कोई तय संख्या नहीं है जिसे पार करते ही कोई पोस्ट एल्गोरिदम में जाकर वायरल हो जाए। मतलब कि 1000 लोगों ने कर दिया पोस्ट तो वायरल हो गया, या 10,000 ने कर दिया तो वायरल हो गया, या 1 लाख ने कर दिया तो वायरल हो गया। नहीं, MIT, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड और मेटा के रिसर्च में यह पता चला है कि वायरलिटी किसी एक पर्टिकुलर डिजिट से नहीं बल्कि कैस्केडिंग इफेक्ट से आती है। किससे आती है? कैस्केडिंग इफेक्ट। अब ये कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? कैस्केडिंग इफेक्ट सोशल मीडिया एल्गोरिदम में आपने कोई एक चीज की और उसका चैलेंज आपने सामने वाले को दिया, फिर उसने वो सामने वाले को दिया, मतलब आपने जो किया उसका इफेक्ट सीधा दूसरे पर पड़ा, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर। ये कैस्केडिंग इफेक्ट तब होता है जब कुछ यूजर्स की शुरुआती कार्रवाई से, यानी शुरुआती पोस्ट वगैरह से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिससे कोई कंटेंट या फिर बिहेवियरल ट्रेंड या ओपिनियन पूरे नेटवर्क में तेजी से फैलने लगता है। अगर 50-100 प्रभावशाली और वास्तविक अकाउंट किसी पोस्ट पर फौरन रिएक्ट करने लग जाए तो देखते ही देखते लाखों लोग तक वो पहुंच सकता है। ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं, 50 या 100। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, एक आदमी को पोस्ट करना होगा हिमाचल से, एक को कश्मीर से, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। ये सब बस अलग अलग इलाकों में फैले हुए हो ग्लोब के, तो ये चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। छोटे लेकिन इंटीग्रेटेड नेटवर्क शुरुआती एंगेजमेंट को बढ़ाते हैं और उस कंटेंट की विजिबिलिटी को फिर एक किक मिल जाता है। आप इसे ऐसे समझिए कि किसी एक टॉपिक को हजारों लोग एक ही जगह से कई दिनों से पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए झारखंड में बैठे ये बच्चे, अभी तो 11 दिन हुए हैं, आप ये समझ लीजिए कि ऊपर वाला ना करे कि बच्चों को 1000 दिन बैठना पड़े, लेकिन मान लीजिए 1000 दिन बैठकर भी पोस्ट करना पड़ जाए, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो वायरल होगा, नहीं। लेकिन कोई ऐसा एल्गोरिथम तैयार हो जाए या नेटवर्क तैयार हो जाए कि इस मसले पर सैकड़ों लोग 1-2 घंटे के अंदर अलग अलग इलाकों से पोस्ट करें इसी मसले पर, तो ट्रेंड बन जाएगा। और सीजेपी प्रोटेस्ट के पीछे जो अदृश्य ताकतों का बार बार प्रश्न खड़ा हो रहा है, उसी की छानबीन इस वक्त की जा रही है। तकनीकी जानकारी का फायदा क्या उठाया गया? संसद मार्च से 2 दिन पहले ये सैकड़ों फर्जी अकाउंट किसके कहने पर बनाए गए, किसने बनाए, और मार्च होते ही एक ही तरह के कंटेंट ताबड़तोड़ कैसे शेयर किए जाने लगे? भड़काऊ कंटेंट का एल्गोरिदम ऑन कैसे हो गया? लाखों लोगों के मोबाइल तक ये किसने और किस मंशा से पहुंचाया? यही अभी पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। छात्रों से जुड़े आंदोलन हमेशा इस देश को आगे ही ले जाते रहे हैं और यह देश छात्रों के साथ खड़ा रहा है, लेकिन छात्रों की आड़ में कुछ ना कुछ अगर लोभी कार्यक्रम चल रहा है तो उसका भी कहीं ना कहीं एक्सपोज उसे करना जरूरी है। झारखंड राज्य के गठन में याद कीजिए, छात्र आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण किरदार रहा। 22 जून 1986 वो तारीख थी। असम के छात्र आंदोलन की तर्ज पर झारखंड में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी
आजसू बनाया गया था, याद कीजिए आप। बड़ी संख्या में युवा जुड़े आजसू से। बीच में आंदोलन हिंसक हुआ। 90 के दशक में यह संगठन एक राजनीतिक पार्टी बनी। साल 2000 में झारखंड अलग राज्य बना। आजसू ने खुद को किंग मेकर के तौर पर स्थापित किया। 2005 और 2014 में बीजेपी की सरकार बनने में आजसू की बड़ी भूमिका रही। झारखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा छात्र जीवन के दौरान आजसू के सदस्य रहे। देखा जाए तो अलग झारखंड के आंदोलन में छात्र आंदोलन ने ही बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन अब छात्रों के ही आंदोलन पर झारखंड सरकार इस वक्त गंभीर नहीं दिख रही है।